यहाँ पर आज भी लोगों का मानना है कि बरसात जब होती है तो यहाँ से खून बहता है। पहली बारिश होती है यहाँ हल्का हल्का लहू निकलता है। बाहर के लोग आते हैं दूरबीन लेके अपना जो है अपना उसकी देख करते चेकिंग करते हैं क्या है। बाहर की फोर्स भी आती है, पुलिस फोर्स भी आती है, बाहर के लोग भी अंग्रेज लोग भी आते हैं यहाँ चेक करने के लिए दूरबीन लेके देखते हैं। अभी में खुदाई होने पे यहाँ सवाल निकलता है, मतलब बलराम खर्चा ये सब निकलने। तो अभी भी ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो अभी हड्डियाँ मिलती हैं लोगों की जो दब चुकी हैं और बरसात होने पर यहाँ जो है खून बहता है। दोस्तों सभी दोस्तों को नमस्कार। ये रोड है दोस्तों, ये जो मांधाता बाजार से आई हुई है, आप मेन रोड देख रहे हैं। यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ रोड के जस्ट बगल में ही ये सराय नाहर राय है, जहाँ पे दवरिया बीर बाबा नाम से मशहूर है। यहाँ पे राजा ने लोगों को कुचलवा दिया था हाथी घोड़ों से। जी हाँ दोस्तों, ये है आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग हुई है। और करीब आ जाओ। ये दवरिया बीर बाबा नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का यह इतिहास है, बहुत ही पुराना इतिहास है। यहाँ पे पूरा बस्ती हुआ करता था, लोग बसते थे। राजाओं ने पता नहीं किस आक्रोश में आकर, अब ये जनता से पूछने पर ही पता लगेगा, यहाँ के लोकल लोगों से पूछने पर ही पता लगेगा कि यहाँ का इतिहास क्या हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं उनसे पूछने के लिए क्या कहते हैं यहाँ के लोग। आगे दुकान है, वहाँ पे चल के पूछते हैं। रोड पे चढ़ने के बाद दुकान है, वहाँ पे लोगों से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये हम यहाँ के जो मूल निवासी यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे हम थोड़ा सा इसके बारे में दवरिया बीर बाबा के बारे में पूछताछ करते थे। ये बताया जाता है बहुत पुराना है। आइए यहाँ अंदर आप भाइयों से अच्छा आप कुछ बतावें कि यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा भी जो भी जानकारी है बता दें। बताओ तो वही भैया जो ना ये दवरी चली रही, दवरिया बराटा ही और क्या बताइए। हाँ, हाथी की दवरी चली है। हाथी की दवरी। हाँ, तो राजा लोग जो थे, हाँ राजा लोग। हाँ बताओ ये लोग भाई पता नहीं सही है कि गलत है। हाँ एक हमको सबको नहीं पता है। अच्छा आप सब लोगों को भी अभी नहीं पता, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई हाँ, है। बहुत पुरानी बात। यहाँ पे कुछ लोग रहते थे जो चूड़िया टाइप के बता रहे हैं। हाँ चूड़िया टाइप। ये चूड़िया टाइप के कोई लोग यहाँ पर रहते थे। तो किसी कारणवश राजा ने अपने हाथी घोड़ों से और सैनिकों को लेकर इसको पूरा कुचलवा दिया था। जो अपने गांव देहात में दवरिया बीर बाबा बोलते हैं कि दवरी नदी थी। अरे एक लाश 7-7 फुट के यार। अबे हमारा क्या लाश वो है, लाश अबे हड्डी और कैसी जो ने देखा हड्डी है। हाँ गड्ढा कैसी हड्डी है। तो अभी भी ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो अभी हड्डियाँ मिलती हैं लोगों की जो दब चुकी हैं, और बरसात होने पर यहाँ जो है खून बहता है। लोगों का मानना है चाचा। पहले 2 ग्राम ऐसे हल्का लाल 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 लाल। अभी भी थोड़ा बहुत जब बरसात होती है पहली बार तो निकलता है। जो है अभी भी जैसे हल्का हल्का खून की बारिश, मतलब हल्का खून निकलता है। उसके वजह से ये पूरा दवरी चलवाई है पहले के ज़माने में। इसको हम लोग नहीं जानते, हमारे माँ बाप बताते हैं। और यहाँ पूरा चारों तरफ पूरा चौकीदार लगे रहते हैं, मतलब सरकारी चौकीदार। इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, कोई खेल नहीं सकता। और ऐसी मतलब कि यहाँ देख रेख हमेशा होती रहती है और यहाँ वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। चारों तरफ ताल लगा हुआ है। और पुरानी दवरी आप जानते हैं जो गेहूँ पे दवरी चलवाई जाती थी, वही बड़ी भारी बारात को यहाँ दवरी से कचरा दिया, राजा की बारात को। हाँ अभी में खुदाई होने पे यहाँ सवाल निकलता है, मतलब बलराम खर्चा ये सब निकलने, लेकिन खुदाई नहीं होने देती। अब समझ गए आप। हाँ इसका नाम है दवरिया बड़ा सराय नाहर राय प्रतापगढ़। तो देखा साथियों, आप चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है हाँ पहली बारिश होती है यहाँ हल्का हल्का लहू निकलता है, उसके बाद नहीं मालूम चलता जोर से बारिश होने। कई साल हो गया यहाँ पे, अभी लोगों को भी नहीं पता है कितने साल हो गया है, फिर भी यहाँ अभी हाँ बहुत जमाना हो गया, बहुत जमाना। मतलब बोले तो 20 साल, मतलब हम लोग को 50 साल उम्र हो रही, हम लोग जानते हैं। इसके पहले के माँ बाप से पता, इसके पहले के बहुत जमाना हो गया। तो देखा दोस्तों आप,
बहुत पुरानी बात है। राजा ने यहाँ के जो यहाँ लोग बसे हुए थे, यहाँ बाहर के लोग आते हैं दूरबीन लेके, अपना जो है अपना उसकी देख रेख करते हैं, चेकिंग करते हैं क्या क्या है। बाहर की फोर्स भी आती है, पुलिस फोर्स भी आती है, बाहर के लोग भी, अंग्रेज लोग भी आते हैं यहाँ चेक करने के लिए, दूरबीन लेके देखते हैं। हाँ ऐसा है। तो यहाँ पुरातत्व विभाग वाले कई बार आ चुके हैं, यहाँ की जांच पड़ताल करके जा चुके हैं। चाचा जी ने आप सब लोगों को बताया कि राजा ने यहाँ के पब्लिक को कुचलवा दिया था अपने हाथी घोड़ों से। यह इतिहास यहाँ का बताया जाता है, जो कि यह भारत का आप दूसरा कुरुक्षेत्र कह सकते हैं। जो पहला कुरुक्षेत्र है उसके बारे में आप लोगों ने तो जाना ही होगा, लेकिन भारत का यह दूसरा कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे जो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। तो हम आपको दिखाते हैं फिर से और भी इसके बारे में। साथियों, चाचा जी बता रहे हैं कि करीब 50 साल के करीब यही है, तो इनके आजा बाबा भी यही कहानी बताते आ रहे थे। उनके भी ज़माने की आगे की बात है, ये तो कई सौ साल लोग की पहले की बात हो सकती है। तो आइए और भी देखते हैं, जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ भी जानकारी ले लेते हैं। कहते हैं गवलिये बीर बाबा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते। बतावें इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास आप बताएं। कहाँ से आए पहले का बतावा। हम तो भैया यही प्रतापगढ़ से हैं। क्या चाहता है आप? यही इसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, लोगों को पता चले प्रतापगढ़ का इतिहास। इसे मान के चलिए आप दूसरा कुरुक्षेत्र कह सकते हैं आप। यहाँ लोग कहते हैं कि बरसात होने पर अभी भी लहू बहता है, जबकि ये कई सौ सालों पुरानी बातें हैं, सुनने में आती हैं। तो कुछ बताएं आप इसके बारे में। तो हाथी दमरी चलवा दे रहे हैं। अच्छा, चलवा दिए नहीं, जब तार के अंदर जो तार के अंदर पहले की जगह हम नहीं जाए, बहुत पुरानी जमाना के ऊपर राजा महाराजा काम हो रहा तब। हाँ तब रहा भाई, तब बात है भैया। नहीं हो रहा काज करा जात रही छेड़खानी गए वाले जो है बटरवाए की जितना लाइन तक। अच्छा तब बिठाए के और टटिया बनवाए के वहाँ की तो सुना साथियों, आप सब लोगों ने चाचा जी ने कितना खौफ वाली बात बताई कि लोगों के ऊपर राजा जी एक प्रकार से अत्याचार ही समझिए कि लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। तो ये और भी दिखाएंगे इसके बारे में। पुरातत्व विभाग वाले आते हैं, इसकी खुदाई उदाई करवाते हैं। तो कितनी बार यहाँ लोग खुदाई उदाई करवाए हैं? बहुत बार हो चुकी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। सकते हैं आप, रखवाली भी होती है। आइए हम थोड़ी सी जानकारी उस जानवर और ले लेते हैं इसके बारे में, क्या पता हमें कोई छोटी सी जानकारी और मिल जाए। तो साथियों, चाचा जी का कहना है कि यहाँ पुरातत्व विभाग भी कई बार आ चुका है, खुदाई भी हुई, यानी जांच हुई। यहाँ पे हड्डियाँ वगैरह निकलती हैं, संग्रहालय लेके गए जांच के लिए। 100 साल हो गए। तो 100 साल के ऊपर ही करीब ये बात है, राजा महाराजा के ज़माने की। खत्म हो गए। तो आपके आजा बाबा तो आपसे कोई कहानी बताते ही यही होंगे। आजा बाबा बताए कि यहाँ पे जो है पहली बरसात जब होती है तो यहाँ थोड़ा सा निकलता था खून वून, और 2-4 बार हमारे जवानी में भी यहाँ खुदाई हुई। भैया यहाँ पर खुदाई करने के बाद एक अस्थना मिली थी, उसको लेकर के संग्रहालय में करीब 2-3 साल से खुदाई नहीं पूरा। चलिए ठीक है चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, यही है वो यहाँ का एक इतिहास, जिसे आप जो है दूसरा कुरुक्षेत्र कह सकते हैं। दूसरा कुरुक्षेत्र ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ पर आज भी लोगों का मानना है कि बरसात जब होती है तो यहाँ से खून बहता है। और पुरातत्व विभाग यहाँ आ चुका है, कई बार खुदाई की है। यहाँ पर उनको हथियार, राजाओं के ज़माने का हथियार मिला है, कुछ लाशें मिली हुई, उसको पुरातत्व विभाग वाले कई बार खुदाई करके ले गए हैं। तो आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, सराय नाहर राय। ये मध्य पाषाण कालीन इस स्थल पर 1969, 70, 71, 72 तथा 72, 73 में उत्खनन खुदाई कराई गई थी। आप इसको देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग हो चुकी है। यहाँ पर लोग जो है यहाँ अंदर नहीं जा पाते हैं।
ये अब सरकार के कब्जे में हो चुका है। ये दूसरा कुरुक्षेत्र है। तो आइए और भी दिखाते हैं हम आपको। तो देख रहे हैं दोस्तों, कैमरामैन दिखा दो भैया कितना लंबा है ये बाउंड्री। ये करीब 40-50 बीघा से ऊपर ही है, बहुत लंबा है। तो आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं। यहाँ पर हमने लोगों से बात किया, वो बताते हैं भैया हमें भी नहीं पता, हमारे आगा बाबा जो बताए थे वो भी जो है उनके आगा बाबा बताए थे। तो ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों, आप सब लोग देख लो, इसके अंदर कोई जा नहीं पाता है। तो देखा दोस्तों, ये भारत का दूसरा कुरुक्षेत्र आपने देखा, बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है। करीब ये हमारे ख्याल से 40-50 बीघे में होगा ये ज़मीन। यहाँ पे पहले बस्ती रहती थी, तो